आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेना क्लास पर। देखिए, जैसा कि आपको करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही थी एडुटेरिया की, आपको बुक कराई गई है और उसी के आगे जो हमने स्पीडी के आपके टॉप 700 प्लस MCQs रखे थे। ठीक है, तो दृष्टि की बुक भी आपकी हो रही है, आँख वाली जो है। और ये MCQ हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। CUET वीडियो एग्ज़ाम, UPPCS, UPSSC के जो आने वाले एग्ज़ाम में जूनियर असिस्टेंट वगैरह। ठीक है, और आपके जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा उन सभी में काम है कि CUET वालों के लिए भी विशेष तौर पे ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत हाई से लो लेवल सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। तो देखिए, इसमें हमने आपको जो है 200 नंबर तक क्वेश्चन करा दिए थे, 200 क्वेश्चन। आइए देखते हैं 201वां क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल। देखिए, कुछ फेस्टिवल्स होते हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी में आपका जो क्वेश्चन है ये ऑरेंज फेस्टिवल आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑरेंज फेस्टिवल जो है आपका कहाँ पे होता है, कहाँ पे मनाया गया? 201वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। अगला, हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत दिया गया। इसमें 6 पद्म थे, 9 पद्म भूषण थे। कितने पद्मश्री? देखिए, पद्मश्री हमेशा ज़्यादा दिए जाते हैं। ठीक है, थर्ड हाईएस्ट अवार्ड होता है ये। ठीक है, तो ये कितने आपको दिए गए हैं पद्मश्री? तो पद्मश्री आपको दिए गए हैं 91। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। अगला, राष्ट्रीय बालिका दिवस याद रख लीजिएगा, ये 24 जनवरी। ठीक है, और 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे होता है, ये भी याद रख लीजिएगा 25 जनवरी को। ठीक है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है। तो देखिए, इसमें क्या है, तो इसमें जो आपको दिया गया है किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी। DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो DGCA के आपके नए महानिदेशक बने हैं विक्रम देवदत्त। ऑप्शन नंबर डी। पराक्रम दिवस किसकी जयंती पे मनाया जाता है? सभी को पता है, 23 जनवरी को। 23, 24, 25 तीनों दिन याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट की कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? शॉर्ट सब्जेक्ट की कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है, और इसने आपका क्या अवार्ड भी जीता है कि नहीं जीता है? जीता है, द एलिफेंट विस्पर्स। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट मूवी है। 2023 जो गणतंत्र दिवस था, कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो कितनों किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, 47। चलिए हम इधर देखते हैं। अमेरिकी राज्य जो है मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी बनी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? अरुणा मिलर। ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार ने धरती पुत्र के नाम से मशहूर जो मुलायम सिंह यादव को जी थे, यूपी के CM भी रह चुके हैं, तो इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए क्वेश्चन। इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, कुंडलावुत वितरसन ने। भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS की सफल टेस्टिंग किस संस्थान यानी किस IIT में की गई है? ऑप्शन नंबर बी, IIT मद्रास। किस भाषा के कवि नीलमणि फुंकन का निधन हो गया? ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए, आसमी। इनको अवार्ड भी मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्रिस हॉपकिंस किस देश के 41वें प्रधानमंत्री चुने गए? क्रिस हॉपकिंस किस देश के चुने गए हैं? न्यूजीलैंड के चुने गए हैं। जेकिंडा आर्डन का इन्होंने स्थान लिया है। जेकिंडा आर्डन दूसरी आपकी महिला थी जो एज ए PM के पोस्ट पे 39 ईयर्स की एज में रहते हुए माँ बनी थी। पहली बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, महिलाओं से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? ये हमने आपको दृष्टि में बताया भी था, दृष्टि की करंट अफेयर वन लाइनर में। ये आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कोल्लाम, केरल। अगला क्या है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर सी, 11 इसका राइट आंसर है। 74वें मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि कौन थे हमारे? 216 का राइट आंसर क्या होगा? अब्दुल फतेह अल सीसी। बताइएगा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं ये? प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं? भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण संस्थान साइक्लोन फर्स्ट का शुभारंभ किया है? साइक्लोन फर्स्ट किसके द्वारा हुआ है? मिस्र, इजिप्ट। ऑप्शन नंबर डी।
हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन यानी एनडीआरएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो एनडीआरएफ ने आपका 18वां मनाया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 74वें कितनी झांकियाँ आपकी प्रस्तुत की गई इस साल के गणतंत्र दिवस में? तो कितनी की गई थी? ऑप्शन नंबर बी 23। अगला, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? तो ये किया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी 21। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी पंकज कुमार सिंह। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस देश की मिस यूनिवर्स जो आपकी चुनी गई हैं? ब्रोनी ग्रेब्रियाल मिस यूनिवर्स 2022 की। याद रखिएगा, 2022 की मिस यूनिवर्स नाम क्या है? बोनी ग्रेब्रियाल। ये किस देश की है बनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका की बनी है, यूएसए। हेले पासपोर्ट में भारत को कौन सा इंडेक्स में स्थान मिला है? तो भारत को जो स्थान मिला है वो कौन सा मिला? ऑप्शन नंबर बी 85। भारतीय मूल के कौन व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं? नासा की बात आ रही है, कौन बने हैं? AC चारणी। ऑप्शन नंबर सी। BRO में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? तो पहली महिला अफसर आपकी बनी है कैप्टन सुरभि जाखमोला। राष्ट्रीय देखिए युवा दिवस 12 जनवरी को, जनवरी मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। युवा दिवस जो मनाया गया है 12 जनवरी को, उस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। गोल्डन ग्लोब अवार्ड के 80वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक जो है, उस गोल्डन ग्लोब अवार्ड में नाटकों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिली है? द फेबल मैन्स को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? महिला क्रिकेटर का नाम आ रहा है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, कोई भी क्वेश्चन हो। कौन है? ऑप्शन नंबर ए एशले गार्डनर, ऑस्ट्रेलिया की। विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे पूछा जा रहा है 10 जनवरी को। और भारत का जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया? 14 सितंबर कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 है कि 15 बताइए? 15 सितंबर है शायद, सॉरी 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे होता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे दिया गया है? ISA अवार्ड आपको किसको दिया गया है? तो दिया गया है नेपाली डॉक्टर सेकेडू सईद को। अगला, हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? भारत के सबसे तेज गेंदबाज जो काफ़ी स्पीड से जो गेंद फेंकते हैं, इनको जम्मू एक्सप्रेस बोला जाता है, उमरान मलिक। ऑप्शन नंबर सी। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? पहली महिला अधिकारी आपकी बनी है कैप्टन शिवा चौहान। इसलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क कर लीजिए। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी AERB एटॉमिक एनर्जी रिसर्च बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये आपके बने हैं दिनेश कुमार शुक्ला। ऑप्शन नंबर डी। 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी 27। किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर डी गुजरात। यूरो मुद्रा अपनाने वाला दूसरा 20 नंबर यानी 20वां यूरोपियन कंट्री कौन बन गया है? तो ये बन गए हैं आपके क्रोएशिया। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक स्टेम शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार की घोषणा करी? किसने करी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, मास्टर कार्ड ने। भारत का पहला 3 गुना प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर यानी रिन्यू पावर द्वारा किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका में। हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कौन बने हैं? कौस्तव चटर्जी। बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने? इजराइल में बहुत काफ़ी उठापटक हुई है। नफ्ताली बेनेट बने थे, इससे पहले याद रखिएगा, नाम पूछा जा सकता है। 6वीं बार ये बन रहे हैं। ऑप्शन नंबर 6 नंबर। हाल ही में किस देश के मशहूर फुटबॉलर पेले कहाँ के थे? ब्राज़ील, सभी को पता है। ऑप्शन नंबर ए। पेले थे, रोनाल्डो होते, ये सभी वहाँ के थे। किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता एलिडा गवेरा को पहले KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो चुना किसको गया है? क्यूबा की हैं ये। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंकिंग प्राप्त हुई है? अच्छा क्वेश्चन है। मुकेश अंबानी को।
ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को फिर से शुरू कर दिया है? देखिए 3 राज्य आ चुके हैं जिसमें ये कांग्रेस का, ये आम आदमी पार्टी का है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगला जो स्टेट होगा कौन सा होगा? हिमाचल प्रदेश, यानी कांग्रेस का ही है। भारत G20 के अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग, इम्पॉर्टेंट है, G20 की जितनी मीटिंग्स हैं हेल्थ वर्किंग जो भी होंगी वो कहाँ आयोजन, किस शहर में किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? यहाँ पर किया गया तिरुवनंतपुरम में, ऑप्शन नंबर डी। किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, मनीष तिवारी को। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 2017 के सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए हैं? बैक टू बैक रिकॉर्ड तोड़ा ईशान किशन बने थे, उसके बाद आपके सुमन गिल। तो अब सुमन गिल के पास ये रिकॉर्ड है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अलियूजुफ भारत में छोटी बीमारी के, देखिए इन्होंने भारत का दौरा किया था, ठीक है, उसके तुरंत बाद जो है इनकी छोटी बीमारी का निधन हो गया था। ठीक है, तो ये किस देश के थे? इस ऐप के थे गाम्बिया के। अफ्रीकन कंट्रीज जो भी होंगी आपके इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इंडिया रसिया संयुक्त उद्यम ने जो है कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, कोरवा में जो है AK-203 SR राइफलों का पहला बैच बनाया। कोरवा कहाँ पे है? कोरवा कहाँ पे है? वो यूपी में ही है, ऑप्शन नंबर ए। किस भारतीय अमेरिकी को जो है क्या बोला जा रहा है? किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किससे किया गया है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ये आपके हैं कृष्णा वाविलाला। हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी करी है? किसने जारी करी है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? तो कौन जारी करेगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। चलिए अगला देखते हैं। नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य के वरुण किया जाता है? फ्रांस, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस कंपनी ने वीमेंस IPL के, देखिए मीडिया राइट्स की बात हो रही है, वैसे टाटा स्पॉन्सर था, तो मीडिया राइट्स आपके लिए वैकॉम 18 है, ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में गए हैं? MP में, याद रखिएगा। यूपी में कौन कौन है? देखिए 2 B से थे, हमने आपको डिस्ट्रिक्ट में बताया, एक बहराइच, दूसरा बलरामपुर, फिर 3 7 से हैं। कौन कौन है? श्रावस्ती है, ठीक है, श्रावस्ती है आपका, सहारनपुर था, और आपका एक और जिला था शामली, ठीक है, गोंडा भी है उसमें। चलिए अगला देखते हैं। पुष्पक योजना जो है हाल ही में तथा गरुण एरोस्पेस के साथ भागीदारी करी गई है, तो किसने करी है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने करी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, RRR। 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया गया, किसने जारी किया? विश्व आर्थिक मंच ने, ऑप्शन नंबर डी। किस देश की मशहूर सिंगर लीजा मैरी प्रोसली का निधन हुआ है? ये आपके थे USA की थी। PM मोदी ने रिवर क्रूज जो है आपका MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से पटना रवाना किया। यह यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? तो यह आपकी कहाँ तक होगी? डिब्रूगढ़, असम में। टाटा पावर रिन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट कहाँ पे बन रहा है? मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार कितनी भारत की जो है वृद्धि दर रहेगी? तो कितनी रहेगी? ये आपकी रहेगी 6.6, ऑप्शन नंबर बी। ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट जो है आपका किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो ये आपकी है केरला की। कहाँ की है? ऑप्शन नंबर डी, केरला की। तो इस वीडियो में आपके लिए इतने ही। अगले वीडियो में हम आपको इसमें 66 क्वेश्चन कराए हैं, अगले वीडियो में आपको 100 या 75 के नियर अबाउट क्वेश्चन कराएंगे। वीडियो को लाइक करिएगा और खूब सारा शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।